लोकसभा चुनाव में जीतकर आए एनडीए गठबंधन ने देश में सरकार बना ली है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ शपथ ली है। वहीं सांसदों का शपथ ग्रहण अभी बाकी है। जल्द ही सभी सांसद 18वीं लोकसभा की पहली बैठक में शपथ लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांसद और मंत्री शपथ क्यों लेते हैं और उसको तोड़ने पर कितनी सजा मिलती है? आइए एक नजर डालते हैं। प्राचीन काल से चली आ रही शपथ की परंपरा। इतिहास के जानकारों का कहना है कि अपने देश में शपथ की परंपरा बहुत पुरानी है। यहाँ तक कि महाभारत और रामायण आदि महाकाव्यों में भी बताया गया है कि उस दौर में ईश्वर या प्रकृति को साक्षी मानकर कोई शपथ ली जाती थी। अंग्रेजों का भारत में शासन शुरू हुआ तो साल 1873 में इंडियन कोड एक्ट लागू किया गया। इसके तहत धार्मिक पुस्तकों पर शपथ दिलाई जाने लगी। देश की आजादी के बाद साल 1969 में इस एक्ट में बदलाव किया गया और इसे ओथ एक्ट की संज्ञा दी गई। ओथ एक्ट में धार्मिक जरूरत को शपथ के लिए नकारा गया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने इसमें बदलाव किया और ईश्वर के नाम पर शपथ की प्रक्रिया शुरू कर दी। माउंटबेटन ने दिलाई थी पंडित नेहरू को शपथ। देश जब आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। तब भी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को गोपनीयता की शपथ दिलवाई थी। तब से नियमानुसार देश में शपथ ग्रहण होते आए हैं। सभी सांसदों, विधायकों, प्रधानमंत्री, मंत्रियों और दूसरे किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को संविधान के प्रति श्रद्धा की शपथ लेनी होती है। संवैधानिक पद संभालने के लिए शपथ एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। इसके बाद ही किसी सरकारी कामकाज और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया जा सकता है। सरपंच से राष्ट्रपति तक के लिए है जरूरी। आज सरपंच से लेकर राष्ट्रपति पद तक हर किसी को पद की गरिमा, ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखने के साथ ही देश की संप्रभुता और अखंडता बरकरार रखने की शपथ दिलवाई जाती है। सभी सांसद पद की गरिमा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। इसमें ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करने की प्रतिज्ञा होती है। तो हर हाल में देश की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने का प्रण भी होता है। शपथ नहीं तो सांसद नहीं। अगर कोई सांसद शपथ नहीं लेता है तो वह किसी भी सरकारी कामकाज में हिस्सा नहीं ले पाएगा। उसे ना तो सदन में सीट आवंटित की जाती है और ना ही सदन में बोलने की अनुमति दी जा सकती है। इसका मतलब है कि वह चुनकर तो जरूर आएगा, लेकिन शपथ नहीं लेने पर वह सांसद नहीं माना जाएगा। यही नहीं, शपथ नहीं लेने पर सांसदों को वेतन और अन्य सुविधाएं भी नहीं दी जाती। पद की गोपनीयता भंग करने पर महाभियोग। सांसद ही नहीं, संवैधानिक पद के लिए शपथ लेने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अपने पद की गोपनीयता भंग करते हैं तो इसे शपथ का उल्लंघन माना जाता है। इसके बाद उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है। वैसे तो इस प्रक्रिया में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, लेकिन गबन का मामला बने तो आपराधिक केस भी दर्ज हो सकता है। इन मामलों में भी जा सकती है सदस्यता। इसके अलावा अगर कोई सांसद इस बात को छिपाता है कि वो भारत का नागरिक नहीं है और यहाँ का नागरिक बनकर शपथ ले लेता है तो यह भी शपथ का उल्लंघन माना जाएगा। क्योंकि सांसद अगर किसी दूसरे देश के प्रति अपनी निष्ठा रखता है और जांच में इसका खुलासा हो जाता है तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है। मंत्री पद और संसद से मिली छूट के अलावा अगर कोई सांसद लाभ का कोई और पद लेता है तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। अगर कोई संसद सदस्य किसी कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है तो भी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।